ओम शांति। आज एक बहन का बहुत सुंदर अनुभव आया है, तो पूरा सुनिएगा। तो बहन को ना अभी 3 साढ़े 3 साल कहते हैं ज्ञान में हो गए हैं। और जब से कहते हैं बाबा मिले हैं ना, तब से कहते हैं मैं सारा दिन अब मैं खुश रहने लग गई। और कहते पहले मुझे बड़ी टेंशन रहती थी, कोई मुझे कुछ भी कहता था। और कहते अब मेरे को कोई कुछ कह देता है या कोई भी किसी ने कोई बात कर दी ना, तो बस मैं यही सोचती हूँ कि वैसे तो ये बहुत प्योर आत्मा है, ये तो इसका रोल ऐसा ही है, मैं भी शायद इनको कुछ कह के आई होंगी और आज ये मुझे कह रहे हैं। तो कहते बस ये कह के मैं बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए अब सोचती ही नहीं हूँ। बस सिर्फ दिमाग में यही आता है कि ये तो ड्रामा है और ये तो इनका रोल यही है। तो बहन कहते हैं और ना सब सुबह उठते ही कहते हैं सबसे पहले मैं ना यही सम्मान लेती हूँ कि मैं संतुष्ट मनी आत्मा हूँ, मैं एक संतुष्ट आत्मा हूँ। तो कहते हैं कि बाबा ने मुझे हर चीज़ में अब संतुष्टि बना दिया है कि अब मुझे हर चीज़ से संतुष्टि रहती हूँ मैं हर चीज़ में। तो ये हमें बताते हैं कि इनका जो जैसे कारोबार है ना, वो टेंट का है। जैसे किसी कोई फैमिली फंक्शन हो, वहाँ टेंट लगाना हो, स्कूल्स में टेंट लगाना हो, कहीं भी जैसे टेंट वगैरह लगाना होता है तो उनका टेंट का व्यापार है। तो है ना, जैसे इनके जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो उस स्कूल में जैसे इनके युगल को ही कह देते थे कि भाई कोई भी फंक्शन होता था ना टेंट लगाने के लिए, तो कहते हैं कि भाई उसमें से ना जैसे खर्चा जो आता था ना, उससे बच्चों की फ़ीस वगैरह का और जो भी खर्चा है वो सारा मेरा निकल जाता था आराम से। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती थी फ़ीस भरने में। पर ये कहते हैं अब ना जैसे कुछ 1 साल से कि भाई इन्होंने ना ऐसे स्कूल वालों ने कोई टेंट का कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। तो कहते फिर फ़ीस भरने में ना हमें दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। और जैसे पूरे साल की फ़ीस कह रहे थे कुछ 70-1 हज़ार रुपये लगा लो, पूरा ऐसे फ़ीस का बन गया था हिसाब। तो टीचर ने भिजवा दिया कि भाई ये फ़ीस भरनी है, आपकी फ़ीस रहती है। तो अब जैसे बहन कहती है मैंने मेरे युगल से बात करी और कहा कि भाई इतनी फ़ीस है, अब ये कैसे भरेंगे। तो फिर इनके युगल और इन्होंने जैसे फ़ैसला किया कि भाई चलो एक काम करते हैं, इतनी फ़ीस तो हम भर नहीं सकते, हम अपने बच्चों को स्कूल से निकाल के किसी दूसरे स्कूल में डाल देंगे। तो फिर जैसे इन्होंने कहा चलो हम है ना प्रिंसिपल से बात करने चलते हैं फिर। तो इनके युगल तो मना करके कहते मैं तो नहीं जा पाऊँगा। फिर बहन कहती चलो मैं जाके मैं बात कराऊँगी, उनको कह दूँगी प्रिंसिपल मैम को कि भाई मैम इतनी ज़्यादा फ़ीस तो हम नहीं दे पाएंगे, तो एक काम करते हैं फिर हम अपने बच्चों को स्कूल से निकलवा लेंगे, किसी और स्कूल में डाल देंगे। तो फिर उनके युगल कहते चलो ठीक है। फिर अगले दिन जब जाना था ना स्कूल में, तो बहन ने ना बाबा के पास बैठी और बाबा को फिर सारी बात बोली कि बाबा आप तो जानते हो कि हम फ़ीस नहीं भर सकते, तो मैं ना जाके प्रिंसिपल से बात करके आ रही हूँ और आप मेरे साथ चलो और आप मेरी मदद करो। अब मुझे नहीं पता इस स्कूल में बच्चे रहेंगे या दूसरे में जाएंगे, जो भी आपको सही लगे आप वो फ़ैसला ले लेना। तो कहते बस ऐसे ही बाबा को बोल के और बाबा को अपने साथ लेके स्कूल में चले गए। और जब स्कूल में गए तो फिर जब सामने प्रिंसिपल बैठे थे तो प्रिंसिपल से बात हुई। तो प्रिंसिपल को सारी बात बता दी कि मैम हम तो है ना इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, तो हम बच्चों को इस स्कूल में से निकाल के किसी और स्कूल में डाल देंगे, कोई बात नहीं। तो फिर बहन कहती है मैं हैरान रहेगी कि प्रिंसिपल मैम ने ना कुछ भी नहीं बोला, कहते एक अक्षर भी नहीं बोला। और उसके बाद क्या किया, जो भी जैसे जो कागज़ था उसका फ़ीस का, कहते उस पर क्रॉस का निशान लगा दिया और पूरी फीस नील करके मतलब ज़ीरो कर दी और बोला कि आपको एक पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है और आपके बच्चे इसी स्कूल में पढ़ेंगे। और कहते मैं इतना हैरान हो गई कि ये सब कैसे हो गया, क्योंकि देखो फ़ीस 70 हज़ार थी और मैडम यूँ भी कह सकती थी कि चलो आप थोड़ी दे दो या इंस्टॉलमेंट में दे दो, या फिर यूँ भी कह सकती थी कोई बात नहीं आप बच्चों को किसी और स्कूल में करवा दो। पर उन्होंने ना एक पैसा भी नहीं लिया उनसे, कहते बिल्कुल पूरी ही फ़ीस ज़ीरो करके और बोला कि भाई बच्चे इसी स्कूल में पढ़ेंगे। देखो अगर बाबा पे हमें पूरा पूरा विश्वास है ना, तो बाबा तो असंभव को भी संभव कर देते हैं। तो ये था एक बहन का बहुत ही सुंदर अनुभव। तो आपका कोई अनुभव हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम शांति।